जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 2 मई के दिन कैसी रहने वाली है, 2 मई के दिन। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में आज सिर्फ आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताई जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं वर्गोस के लिए। वर्गोस के मैरिटल लाइफ एंड लव लाइफ कैसी रहने वाली है 2 मई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वर्गोस की दिस कार्ड। ओके, देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है साइलेंस का कार्ड। तो ये पॉसिबल है कि आप दोनों साइलेंट हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या तो फिर आप दोनों में से एक पर्सन भी साइलेंट हो सकता, मतलब अब देखिए एक साइलेंट है तो दूसरा भी होएगा ही, तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे अवेकनिंग चल रही है। बहुत सारी चीज़ों को महसूस किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। यस, मतलब डिवाइन का काम, यूनिवर्स का काम चल रहा है, क्योंकि आप लोग इस टाइम पर, आप लोगों की ये जो चुप्पी है, ये जो सिचुएशन स्टक हो सकती है, सिचुएशन बिल्कुल ब्लॉक हो सकती है, ये सारी सिचुएशन इसीलिए है क्योंकि आपके पार्टनर अवेकेंड हो रहे हैं, या आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू पता चल रही है, या बहुत सारे रियलाइजेशन हो रहे हैं, जिसकी वजह से अभी ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप लोग मिलें या आप लोग बातचीत करें, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप लोग अभी मिल जाएंगे तो फ्यूचर में दिक्कतें आने के चांसेस हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 7, 5, 2, 5, 5, 555 दिखाई पड़ रहा हो सकता है आपको, एंड 9, 2, 6, 4, 7, ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, 222 आपको दिख रहा हो सकता है, या 222 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। 6, ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले हैं इन्होंने, बहुत सारी। पहली चीज़ तो यह है कि आप लोग अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हैं। तैयार होने का मतलब यह है कि या तो आपने ऐसे नेगेटिव एंड टॉक्सिक पार्टनर को छोड़ दिया है, बिल्कुल ही आप इनसे कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं, एंड अब आप अपनी ज़िंदगी में न्यूनेस की तरफ बढ़ गए हैं, या ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। मतलब अगर ये सोच भी रहे हैं इस वक्त आपकी लाइफ में आने के लिए, तो इनको बिल्कुल भी आपकी तरफ से कोई ऐसा इंटरेस्ट फील नहीं हो रहा है। इनको लग रहा है कि आपने इनको बहुत ही अपना गंदा वाला पास्ट समझ के छोड़ दिया है, क्योंकि ये डेविल हो सकते हैं। इन्होंने आपके साथ काफ़ी माइंड गेम खेले, मैनिपुलेट किया, आपको नुकसान पहुंचाया है। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो फेस निकल के आया है वो बहुत ही ज़्यादा डर्टी फेस है। तो इन्होंने आपको अपना बहुत गंदा वाला चेहरा दिखाया हो सकता है आपको, मतलब इनकी सारी गंदगी आपके सामने आ गई थी जब तक आप इनसे मूव ऑन किए थे, एंड अब आप लोग अपनी ज़िंदगी में न्यूनेस की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। यस, करेज, इनको बहुत ज़्यादा आपसे, देखिए आपकी याद इनको बहुत ज़्यादा आ रही है। इनको फील हो रहा है कि जैसे आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है, एंड इनको लगता है कि आपके पास तो वैसे भी कमी नहीं है लोगों की, कोई भी इंसान आपको, अच्छे से अच्छा इंसान आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी गुड लुकिंग हैं। एंड ऐसे टाइम पर इनको, मतलब एक तो इनको ये भी लग रहा है कि आप लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नेक है, किंग ऑफ सॉरी फादर ऑफ वैंड में, तो इसका मतलब यह है कि अब आप लोग पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। जब आपने इनको छोड़ा था तब आप इतने मैच्योर नहीं थे, लेकिन टाइम के साथ साथ तो काफ़ी टाइम हो चुका है इस रिलेशनशिप को। यस, 8 ईयर्स हो सकते हैं आपने इनको छोड़ दिया है,
एंड इस टाइम के साथ साथ आप पहले से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हो सकते हैं। एंड आपने ये बड़ी हिम्मत का काम किया है, मतलब इनको ये लगता है कि अगर ये होते तो भले ही आपको छोड़ ना पाते, लेकिन आपने छोड़ा है। ओके एंड अब आप लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन स्नेक भी है। तो स्नेक का मतलब क्या होता है कि पॉइजनस भी है, कि अगर किसी ने आपको छेड़ने की कोशिश की तो फिर आप उसको छोड़ेंगे नहीं। छेड़ो, क्या वो डायलॉग होता है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इस तरह की कंडीशन। टेम्परेंस, पॉसिबिलिटी ये है कि जब मतलब देखिए इस कनेक्शन में आप दोनों को बहुत ज़्यादा पेन झेलनी पड़ी है। इन्होंने पहले आपको इतनी पेन दी। बिल्कुल टेम्परेंस का मतलब ये होता है जैसे अग्नि परीक्षा से आपको गुजरना पड़ा है। बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना टाइम कि जिसमें कहा जाता है कि अगर आपने ये फेज क्रॉस कर लिया, जैसे एक टाइम आता है जब इंसान से कहा जाता है कि अगर आपने ये, जैसे डॉक्टर लोग नहीं कहते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आपने सहन कर ली, इस मुसीबत से निकल आए तो फिर आप सेफ हैं। तो बस वही चीज़ है कि आपने एक ऐसी अग्नि परीक्षा दी जिसमें से अब आप सेफ निकल आए हैं। एंड आप सेफ इसीलिए निकले हैं क्योंकि आप लोग, आपके गुड कर्मा थे ये। ओके एंड ईश्वर ने आपका बहुत साथ दिया। लेकिन अब ये प्रोजेक्शन का भी कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर अब अपने वही कर्मा डील कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने आपके साथ गलत कर लिया, आपने अग्नि परीक्षा दे ली। अब जब इनको अग्नि परीक्षा देने का टाइम आ रहा है तो इनकी हालत पस्त हो रही है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने तब ये सब कैसे झेला होगा। तो हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली एंड वहाँ पर इनके साथ वही बिहेवियर किया जा रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया था। अगर इन्होंने शादी नहीं की है, आप लोग लवर्स थे, तो पॉसिबिलिटी ये है कि इन्होंने जैसा आपके साथ किया था सेम वही सिचुएशन ये अपनी ज़िंदगी में झेल रहे हैं। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि किसी को पेन दिया जाता है तो वो उसको फील कैसा होता है। तो यहाँ पे इसीलिए 7 नंबर आया है, मतलब यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये लवर्स का कार्ड भी आ चुका है, मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, आप लोग का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इनको लगता है कि जैसे ये चाहे जितने आपसे दूर हों, लेकिन मतलब ये समझिए कि आप लोग फिजिकली एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों की सोल एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। टोटलिटी का कार्ड आ गया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, लव ट्रायंगल हो सकता है। एंड चाहे थर्ड पार्टी ने आप लोगों को कितना भी अलग करने की कोशिश की हो, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने ही आपके पार्टनर के माइंड को पॉइजन किया था। ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे आपको लेकर के, ये भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी आ चुकी है। स्टार्टिंग में भी मुझे लगी थी बट मैंने कहा कि पहले चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी है एंड इसी वजह से आपके पार्टनर को, भले ही आप लोगों के बीच में कितनी भी डिस्टेंस है, लेकिन ये आपसे कभी भी खुद को अलग फील नहीं कर पाते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, इनको ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे इनकी किस्मत में प्यार है ही नहीं, डिप्रेशन वाली एनर्जी है। जबकि आप देख रहे हैं कि ये हॉर्स है। ओके, तो ये जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। हॉर्स का मतलब होता है एनर्जी, हॉर्स का मतलब होता है स्पीड। लेकिन यहाँ पे इनकी स्पीड बिल्कुल कम हो चुकी है क्योंकि इनको लगने लगा है कि जैसे इनकी किस्मत में लव है नहीं। तभी किसी ना किसी वजह से या तो ये खुद ऐसी मिस्टेक कर देते हैं या इन्होंने थर्ड पार्टी की बात मान ली है, जिसकी वजह से ये, इनको ये भी लगता है कि शायद ये लव डिजर्व ही नहीं करते हैं। यस, कंपैरिजन कर रहे हैं या तो अपनी पर्सनालिटी से खुद का, मतलब ये पहले काफ़ी अच्छे इंसान थे लेकिन थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में आने के बाद ये इतने डेविल जैसे हो गए, या फिर ये आपका कंपेयर कर रहे हो सकते हैं थर्ड पार्टी से, या आपका खुद से कंपेयर कर रहे हो सकते हैं कि आप पहले कितने डिफरेंट थे। यस, तो इनको फील हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये आपके लायक नहीं है, मेन चीज़ ये है। ओके, लेकिन यहाँ पर भी 5-5 की एनर्जी आ रही है, मतलब शादी तो ये आप ही से करना चाहते हैं, मतलब इनकी चाहत वही है कि आपके साथ कनेक्ट होना, लेकिन इनको लगता है कि ये आपके लायक नहीं है। मतलब जैसे कोई इंसान अब किसी को अपने से ही घृणा हो जाए, अपने से ही चिढ़ हो जाए कि मतलब मेरे जैसा इंसान अगर हो तो उसे इतना अच्छा इंसान डिजर्व नहीं करता है, ये वाली कंडीशन है। यस, सन ऑफ सॉर्ड, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं एंड ये फील कर रहे हैं कि जैसे
आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो गए हैं, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से इनको लगने लगा है कि जैसे अब अगर ये आपके पास आते भी हैं तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करना चाहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इनके मन में हो सकते हैं जिनका आंसर इनके पास नहीं है, एंड ये मतलब रिजेक्शन को भी डील करने के लिए बिल्कुल इनके अंदर हिम्मत नहीं है। लवर्स का कार्ड आ चुका है, तो आप दोनों की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट यहाँ पर आप देखिए कि फुल्ली एक बटरफ्लाई तैयार हो गई है। यस, तो इनको फील हो रहा है कि जैसे आप बिल्कुल इन्हीं के लेवल पे आ चुके हैं। अगर ये पहले कभी ये सोचते थे कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप फुल्ली डिपेंड हैं इनके ऊपर, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड इनको ये भी फील हो रहा है, या तो ये जगल कर रहे हैं यही सोच सोच करके कि आपके पास तो इतने सारे ऑप्शन हैं। हो सकता है कि इन्होंने जिसको पहले सोलमेट माना था, ट्विन फ्लेम माना था, वो इंसान मतलब ये कंफ्यूज हो गए थे, या ये भी हो सकता है कि इस टाइम आप कंफ्यूज हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत है, ऐसा इनको फील हो रहा है। 4 ऑफ कप्स, यस, इनको दिख रहा है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। इनको अपनी मतलब ये यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल मतलब कंफ्यूज इसलिए भी हैं क्योंकि ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्टेड नहीं देख रहे हैं। यस, एंड ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। या तो आप लोग कोई बिजनेस या जॉब कर रहे हैं जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा फोकस है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपके पास इनके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, ना आप इनको अटेंशन दे रहे हैं, ना आप इनको इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने अपने लव का ऑफर आपको दिया हो तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया हो, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। इनको लग रहा है कि शायद आपने अपनी लाइफ में किसी और को चूज़ कर रखा है, इस वजह से कुल मिला के ये इस टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, अकेले हैं, एंड ये लंबे टाइम तक इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एंड ये चाहते हैं कि ये अगर आपको अपने लव का ऑफ़र दें तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। यस, यहाँ पे लव ट्रायंगल होने के चांसेस मुझे देखिए थर्ड पार्टी अगेन एंड अगेन दिखाई पड़ी है, तो ये कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है आपका, या थर्ड पार्टी है। लेकिन थर्ड पार्टी आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, थर्ड पार्टी की जो इंटेंशन है वो आपके लिए सही नहीं है। ओके, एंड ये हो सकता है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।